क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपने सपने पूरे किए बल्कि पूरे गांव का गौरव बन गया? चलिए मिलते हैं राजेश से, जो रोज सुबह बस पकड़ने के लिए दौड़ता था, पर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। स्टोरी। राजेश, एक साधारण इंसान, हर सुबह अपने छोटे से गांव विजयवाड़ा से सोमनगर जाने के लिए बस पकड़ने दौड़ता था। ये दौड़ उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह जानता था कि अगर बस छूट गई तो नौकरी पर देर हो जाएगी और उसका बॉस उससे नाराज हो सकता है। उस दिन भी वही हुआ। वह पसीने से लथपथ बस स्टॉप की तरफ भाग रहा था। तभी उसके पुराने दोस्त मंगलू ने साइकिल पर आते हुए उसे आवाज दी, राजेश, साइकिल पर बैठ, मैं तुझे स्टेशन छोड़ देता हूँ। मंगलू की मदद से राजेश पहली बार समय पर बस पकड़ पाया। स्टेशन पर उतरते हुए राजेश ने मंगलू की साइकिल को देखा और सोचा, अगर मेरे पास भी साइकिल होती तो रोज रोज भागने की जरूरत नहीं होती। परंतु राजेश जानता था कि उसकी मामूली तनख्वाह से साइकिल खरीद पाना आसान नहीं था। उसके पास हर महीने परिवार के खर्चे और पिता की दवाइयों का जिम्मा था। लेकिन मंगलू ने उसे एक रास्ता दिखाया। राजेश, साइकिल चलाना सीख ले, खर्चा नहीं मेहनत लगती है और मैं तुझे सिखाने को तैयार हूँ। संघर्ष का दौर। राजेश ने ठान लिया कि वह साइकिल खरीदने के लिए पैसे बचाएगा। उसने छोटी छोटी चीजों पर समझौता करना शुरू कर दिया। नए कपड़े खरीदने का ख्याल छोड़ दिया और 2 वक्त का खाना भी कम कर दिया। एक दिन मंगलू के साथ वह साइकिल की दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा, 180 रुपये की पड़ेगी। राजेश का चेहरा लटक गया। मेरे पास अभी सिर्फ एक 140 हैं, राजेश बोला। मंगलू ने मदद की पेशकश की, 20 में दे दूंगा। पर राजेश ने मना कर दिया, मंगलू, मैं ये साइकिल अपने दम पर खरीदूंगा। कुछ दिन बाद राजेश के ऑफिस में एक अमीर आदमी आया और उसने रिश्वत में मोटी रकम देने की पेशकश की। राजेश को बस उस आदमी के झूठे कागज पर दस्तखत करने थे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, राजेश ने तुरंत मना कर दिया। इस ईमानदारी की वजह से उसके बॉस ने उसे तरक्की और एडवांस सैलरी दी। राजेश खुशी खुशी अपनी मेहनत की कमाई से साइकिल खरीद लाया। गांव की शान। राजेश की नई साइकिल बिल्लो रानी पूरे गांव की शान बन गई। हर कोई उसे देखता और खुश होता। राजेश ने अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाना आसान बना दिया और बच्चों को अपनी साइकिल पर बिठाकर गांव में घुमाने लगा। प्रतियोगिता और बलिदान। एक दिन गांव के मुखिया ने बताया कि पास के गांव में साइकिल रेस हो रही है। राजेश, तुम्हें हमारे गांव का नाम ऊंचा करना है। प्रतियोगिता शुरू हुई और राजेश सबसे आगे था। लेकिन उसने देखा कि दूसरे स्थान पर उसका ऑफिस का चपरासी रामलाल था, जिसकी मां की आंखों का इलाज पैसों के अभाव में रुका था। राजेश ने जानबूझकर ब्रेक मारा और रामलाल को जीतने दिया। रेस के बाद गांव वालों ने गुस्से में राजेश से पूछा, तुमने हार क्यों मान ली? राजेश बोला, रामलाल को इस इनाम की मुझसे ज्यादा जरूरत थी। मैं अपने गांव का नाम ऊंचा तो नहीं कर पाया, लेकिन किसी की मदद जरूर कर पाया। मुखिया ने कहा, तुमने हार कर भी हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। राजेश की साइकिल केवल एक साधारण वाहन नहीं रही, वह मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद का प्रतीक बन गई। जो दूसरों की भलाई के लिए अपने सपने कुर्बान करता है, वही असली विजेता होता है। अगर आपको राजेश की कहानी ने प्रेरित किया, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। कौन जानता है, शायद आपकी एक शेयर किसी और के दिल में भी उम्मीद का दिया जला दे।